प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हैं आपके पूरे किताब से। इससे बाहर कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको। आप फालतू का इधर उधर पूरा सिलेबस पढ़ते हैं। पूरा सिलेबस पढ़ने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जैसा कि मैंने सामाजिक विज्ञान और इसमें सामाजिक विज्ञान में बता रहा हूँ आज मैं, और वैसा मैंने हिंदी में और इंग्लिश में भी बताया हुआ है। पूरा सिलेबस पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको। तो आप बहुत ज़्यादा पूरा सिलेबस पढ़ने के फेर में आप अपने नंबरों को कम करते हैं। जो मुख्य सिलेबस हमने बताया हुआ है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे आपके इंग्लिश का हो, या ये आज मैं सामाजिक विज्ञान का बता रहा हूँ, केवल उन्हीं लेसन को ध्यान देना है। पूरा तो आपको ध्यान देना नहीं है। तो इसलिए आप पूरा सिलेबस पढ़ने का काम मत कीजिए। इस समय आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि कौन लेसन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस समय में अगर बात किया जाए इकाई फर्स्ट जो आपका यूनिट 1 है, इसमें इतिहास के बारे में 5 पाठ हैं आपके, और 5 पाठ में से केवल आपको 3 ही तो पढ़ना है। पर बाकी चौथा पांचवा पार्ट जो है आपका, यानी जिन जिन लेसनों को मैं लिखा हूँ, केवल यही इतिहास में आप पढ़िएगा। ये 3 लेसन, 5 लेसन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। इसमें का जितने भी MCQ हैं वो भी मैंने करा दिया है पहले से ही। और ये जो आपके लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी है, इनका तैयार कर लीजिएगा इससे। यानी केवल 3 ही लेसन 5 लेसन में से पढ़ना है आपको। इसके बाद अगर बात करें भूगोल, यानी यूनिट दूसरे की भूगोल में 7 लेसन है आपके। तो 7 लेसन में से आपका जो ये 6वां लेसन है, इसका बस MCQ आपको देखना है। इसका लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी आपको नहीं देखना है। इसके बाद फिर ये बाकी आपके कितने बचेंगे, कुल मिला के 6 लेसन। 7 लेसन में से आपके 6 लेसन देखना है, 6 लेसन ही पढ़ना है। ये 6वां लेसन जो विनिर्माण उद्योग है, इसका केवल MCQ आप पढ़िएगा तो आपका पूरा काम हो जाएगा। इसके बाद फिर ये मैं आपको बता दूँ, यूनिट 1 और यूनिट 2 से ही मानचित्र की बातें उठती हैं। यानी जो नक्शे पर चढ़ाना होता है, कभी मिट्टी है तो कभी कोई फसल है तो कभी कोई स्थान है, जैसे क्रांति कहाँ हुई थी वगैरह इस प्रकार की, या ये नदी या ये परियोजना यानी जो बांध परियोजनाएं हैं वो कहाँ हैं, मिट्टी कौन सी कहाँ पाई जाती है, कि किसकी कौन सी खेती कहाँ होती है, किसके लिए क्या प्रसिद्ध है वगैरह, ये सब जो मानचित्र से रिलेटेड जो पूछता है, ये यूनिट 1 यूनिट 2 से पूछता है। ये मानचित्र के बारे में भी मैंने पहले ही आपको ओके करा दिया है, और MCQ के बारे में भी पहले ओके करा दिया है। 3 वीडियो में हमने बनाया हुआ था MCQ आपके लिए, और 1 वीडियो में आपके लिए मानचित्र बना हुआ था। इकाई तीसरे की बात करें जो कि नागरिक शास्त्र यूनिट 3 में, तो 5वां जो आपका पाठ है, यानी कुल मिला के 5 पाठ है इसमें। तो 5 पाठ में से केवल 4 ही पाठ आपको पढ़ना है। आप पहले वाले लेसन में जैसे 5 पाठ है, 5 में से 3 आपको केवल पढ़ना है। पूरा आप क्यों पढ़ें? 7 लेसन है दूसरे वाले यूनिट में। 7 लेसन में से आपको केवल 6 ही लेसन देखना है, बाकी 7 पाठ आप क्यों पढ़ें? इसके बाद फिर नागरिक शास्त्र में 5 पाठ है, 5 पाठ में से आपको केवल 4 ही पाठ देखना है, आप 5 पाठ मत पढ़िए। इसके बाद फिर यानी जिन लेसनों को मैंने लिखा हुआ है जिस यूनिट में, उसी को केवल आपको ध्यान देना है। चाहे वो आपका MCQ तो एक तरफ मैंने कर दिया है, लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी केवल उसी का ध्यान दीजिएगा, ये पूरे का ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगर बात करें इकाई 4 यानी कि यूनिट 4 की, जो कि आपका अर्थशास्त्र से संबंधित है, इसमें भी 5 पाठ हैं आपके। तो 5 पाठ क्यों आपको पढ़ना? इसमें से 4 पाठ पढ़िए जिन लेसनों को मैंने लिखा हुआ है। पूरा आपको सिलेबस नहीं पढ़ना है, इस बात का विशेष ध्यान दिया कीजिए। इसी तरीके से जो इंग्लिश और जो हिंदी है, उसका जो मैंने बनाया हुआ है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। उसको भी देख लीजिए वीडियो में क्या क्या है। जिन लेसनों को टॉपिक वाइज बताया गया है कि ये लेसन आएंगे, उन्हीं को केवल पढ़िए। आपको और भी सब्जेक्ट तो अपने दिमाग में रखने हैं, और यदि इन सब चीज़ों से आप अपने दिमाग को भर देंगे तो फिर बताइए भूलेंगे क्लास में, एग्जाम पीरियड में। इसलिए आपको इन्हीं को देखना है। MCQ मैंने पहले करा दिया है वीडियो बना के, मानचित्र आपका पहले ही कर दिया है। केवल लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न है वो आपके केवल इन्हीं लेसनों के ही देखने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं देखना है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, और सारे सब्जेक्ट जो बनाए गए हैं उसको आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। आप पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, और पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए आपको समय की आवश्यकता है। बाकी सिलेबस आप कब पढ़ेंगे? तो इसके लिए इन लेसनों को आप ध्यान में रखिए, जिससे कि आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना एग्जाम में न करना पड़े। बाकी जो हैं मैंने जैसा कि बताया, MCQ और मानचित्र मैंने बता दिया है, इसको देख लीजिएगा। लेसन पहले यूनिट में से फिर से बता दे रहा हूँ, पहले यूनिट में तो 5 में से केवल 3 लेसन पढ़ना है जिनको मैंने लिखा हुआ है। भूगोल में से 7 में से केवल आपको 6 देखना है। इस विनिर्माण उद्योग वाले का केवल MCQ देखना है। इसमें तीसरे यूनिट में नागरिक शास्त्र में 5 लेसन में से 4 ही केवल देखना है जिनको मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद यूनिट 4 में अगर बात करें तो 5 लेसन में से 4 देखना है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। धन्यवाद।